चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है देखिएगा। गोलीय दर्पण में हम आपको पहले बताया है कि कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे चल जाता है, कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चल जाता है, कभी क्या करता है वस्तु के ऊपर बन जाता है, प्रधान अक्ष के ऊपर बन जाता है और कभी प्रधान अक्ष के नीचे बन जाता है। इस कंडीशन में हम लोग को क्या होता है, पहचानने में दिक्कत होता है कि प्रतिबिंब आगे बना, प्रतिबिंब पीछे बना, ऊपर बना या नीचे बना। ऊपर नीचे का मतलब हो गया कि वस्तु से उल्टा बना या सीधा बना। इसलिए हम लोग को चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है देखिए, लिखते हैं गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। कभी वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको बोले हैं वही लिखे हैं। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बन जाता है, फिर कह रहा है तो कभी दर्पण के पीछे। कभी वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है तो कभी वस्तु की अपेक्षा उल्टा। सीधा का मतलब हो गया कि हमारा वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब भी इसी तरह बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है वस्तु आपका इस तरह है और प्रतिबिंब नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरह बन जाएगा। इसको हम कहते हैं उल्टा। इन दोनों स्थितियों में हम लोग को अंतर पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग को चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आजकल का जो हम लोग का चिन्ह परिपाटी है उसमें निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। आजकल निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या होता है ये हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा बड़ा बनाया है आपका, यहाँ से ही प्रधान अक्ष जाएगा, आपका प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर हम लोग पहले से जानते हैं कि आपका क्या होता है, पी होता है। इसको हम पेंट कर देते हैं चूंकि अवतल दर्पण बन जाए। इसका नाम दे दीजिए एम और एम डैश। यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, पी होता है। ध्यान रखिएगा इधर से हमेशा प्रकाश को लाना है, तो हमारा इधर हो जाएगा आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश आपका इधर से आएगा। यहाँ का जो होता है देखिए, हम बनाए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी बताया, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के बीच में आपका ध्रुव हो गया। अब ध्रुव में क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब भी रखना है तो दर्पण के बाएं बगल रखना है। आप कहिएगा कि बाएं बगल क्यों रखना है, तो इसे किसी काम को करने के लिए हम लोग एक ठो नियम बनाते हैं, उस नियम के हिसाब से जब हम लोग चलते हैं तो हमारा काम सही होता है। अब यहाँ बात होता है कि आप जब दर्पण के बाएं बगल रखिएगा, हर कोई इस नियम को फॉलो करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब जब प्रकाश इधर से आता है, प्रकाश आने के बाद इससे टकराएगा, टकरा के अगर इसी दिशा में आता है तो दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड का जितना भी दूरी होगा आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और दर्पण के ध्रुव के दाएं बगल का जो भी दूरी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर उसी तरह आपको समझना है कि प्रधान अक्ष के ऊपर जितना होगा आपका धनात्मक हो जाएगा, और नीचे वाला जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक धनात्मक पहचानना आसान है। दाएं बगल आपका धनात्मक, बाएं बगल ऋणात्मक, ऊपर का आपका धनात्मक हो जाता है और फिर नीचे का क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, बाईं ओर की दूरी जब बाईं ओर इस साइड में जाएगा तो आपका ये माइनस में होगा, दाईं ओर की दूरी इस साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह आपको आना है नीचे की ओर की दूरी, ये आपका हो जाएगा माइनस में। ऊपर की ओर की दूरी ये आपका हो जाएगा प्लस में। बस 4 ठो पॉइंट आपको याद रखना है, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ते हैं, आपको याद होगा। यहाँ पर हम छोटा सा बना रहे हैं, x होता है और क्या होता है आपका x डैश, फिर y होता है, यहाँ पर क्या होता है y डैश। आपको याद होगा कि हम इस साइड में जब जाते हैं तो क्या मिलता है, आपको प्लस मिलता है। फिर इस साइड में आता है बाएं बगल तो आपको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ऊपर जाते हैं तो प्लस मिलता है, नीचे क्या मिलता है, माइनस। यानी कि आपको इस साइड में प्लस मिलता है, इस साइड में आपको माइनस मिलता है, फिर इधर प्लस मिलता है और इधर क्या मिलता है, माइनस मिलता है। एकदम आसान है समझना कि जब भी आपका मूल बिंदु यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग इसमें O बोलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर जो O है उसको हमको क्या मान लेना है, P मान लेना है, ध्रुव मान लेना है। अब याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव के बाएं बगल की दूरी आपका ऋणात्मक, दाएं बगल का दूरी धनात्मक, ऊपर का दूरी धनात्मक और नीचे का दूरी ऋणात्मक। एकदम आसान है।
नियम लिखना था। नियम नंबर 1 में हो जाता है ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। पॉइंट नंबर आपका 2 हो जाएगा प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। आपको फोटो बनाए थे, जो यहाँ से यहाँ तक प्रधान अक्ष यानी कि सी से जो पी मिलता है उसको आपको एक्स अक्ष मान लेना है। अभी भी हम आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे, जो आपका गिरा हुआ लाइन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और जो खड़ा हुआ लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। नंबर 3 में आपको लिखना होगा वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ हो गया अर्थात दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण बाईं ओर से पड़ती है। वस्तु को हमेशा बाएं बगल रखना है। बाएं बगल रखने का अर्थ होता है कि जब भी आपका सामने इधर दाएं बगल दर्पण होगा तो वस्तु पर जो दर्पण पर जो प्रकाश पड़ेगा वो आपको बाएं बगल से पड़ना चाहिए। इसलिए हम लिखे हैं दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण बाईं ओर से पड़ती है। नंबर 4 में आपका हो जाएगा आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब हो गया आपका प्लस होता है। नंबर 5 आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब हो गया आपका माइनस में, धनात्मक का मतलब हो गया प्लस में। प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है।
ध्यान रखिएगा, इसको बताया है कि जब भी हमारा जो आपका मूल बिंदु होता है, मतलब यहाँ P रह रहा है, इससे ऊपर कोई भी दूरी आपका होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। नंबर 7 में हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यह 7 पॉइंट है जो आपको फोटो में हम बना चुके थे, उसको फिर से देख लेना है। हम आपको बताया है कि मूल बिंदु जो आपका होता है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, उसी से हमको कोई भी दूरी नापना है, यानी कि इसको मूल बिंदु मान के इसके बाएं बगल नापना है या तो इसके दाएं बगल जाना है। और जो आपका यह अक्ष होता है, इसी को हम लोग को क्या मान लेना है, एक्स और एक्स डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। अब यहाँ से जो होता है, वस्तु को हमेशा बाईं बगल से रखना है, आपको दाईं बगल से कभी भी नहीं रखना है। आपतित प्रकाश होता है, जब इधर से प्रकाश आ रहा है तो जिस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जितना भी दूरी नापिएगा वो धनात्मक हो जाएगा। इसके उल्टा दिशा में, इस साइड में जो नापिएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर आपको हम बताएं कि इस पर लंबवत कोई भी दूरी हो, चाहे P से आगे हो या चाहे P से पीछे हो, इस पर का जो भी दूरी होगा वो धनात्मक हो जाएगा। नीचे का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट है जिसको नोट कर लेना है। पहले 2 पॉइंट हम आपको बता दें। फोकस दूरी बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। जब आपका कोई दर्पण होता है, दर्पण के सामने या पीछे जहाँ जाइए, आपका P हो गया, ये मान लीजिए अगर आपका अवतल दर्पण है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, F हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। हम आपको बता दिए वस्तु को कहाँ रखना है, बाईं बगल, यानी कि जब आप इधर वस्तु रखिएगा, कोई भी वस्तु यहाँ हो, तो यहाँ वस्तु के सामने से जो भी दूरी आप नापिएगा P के पास तक, इसको हम कहते हैं वस्तु दूरी, जिसको हम सूचित करते हैं U से। ठीक। अब मान लीजिए इसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, यहाँ पर होता है प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब बनेगा तब फिर ध्रुव के सामने से आप प्रतिबिंब के सामने का जो दूरी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। ध्यान रखिएगा, वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है उसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी। फिर ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। 2 पॉइंट है, इसके बाद हम आपको नोट देंगे। तो पहले पॉइंट हम लोग लिख लें, स्टार देके आप लोग लिखिएगा वस्तु दूरी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की, दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे हमेशा
U से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे हमेशा भी से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है आप लोग को, मान लीजिए कि हम प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी समझ गए। अब हम लोग को समझने में आसानी होगा। आपके पास अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो, जो भी दर्पण हो, P हो गया आपका, यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। मान लीजिए इसी तरह का हम लोग का होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का F हो गया, C हो गया, यहाँ पर P हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, हम आपको अभी बताए हैं कि हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, दर्पण से बाएं। यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं, फिर इसका भी दर्पण से बाएं यहाँ पर वस्तु रखेंगे। दोनों का जब वस्तु हम रखेंगे बाएं बगल, यानी कि हम आपसे बताएं कि ध्रुव के दाएं बगल जाएंगे तो आपका प्लस होगा, बाएं बगल रहेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब कहता है कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें आपका जो वस्तु दूरी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में जाएगा। तो उसको हम लोग नोट में लिखेंगे। उसको नोट में हम लोग को लिखना है कि किसमें u भी माइनस होता है या प्लस होता है। नोट नंबर 1 लिखिएगा आप लोग। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु दूरी u हम लिखे थे, जिसको हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, u से। वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल बनाना होगा, आपसे कहता है कि वस्तु अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसमें कह रहा है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को आप हमेशा ऋणात्मक लिखिएगा। जितना भी मान देगा 10, 20, 25, उसके पहले आपको माइनस लगा देना होगा जब भी वस्तु दूरी का है तब, चूंकि अवतल और उत्तल दोनों में आपका वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। नंबर 2 में लिखना होगा आपको। इसमें अब आइएगा तो यहाँ पर आपका वस्तु दूरी इधर है, इसका वस्तु दूरी इधर है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, लेकिन यहाँ पर है तो कभी पीछे बनता है, कभी कहाँ पर बनता है, आगे बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब दूरी कभी ऋणात्मक होता है, कभी क्या हो जाता है, धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसका F आपका P से बाएं बगल है, यानी कि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक। इसका C P से बाएं बगल है, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। फिर इसमें क्या है, इसका P दाएं बगल है, यानी कि इसका फोकस दूरी धनात्मक। इसका C दाएं बगल है तो इसका C क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हम पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे
अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ, तथा वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों हमेशा ऋणात्मक होता है। देख लीजिएगा, अभी आपको बताया अवतल दर्पण एफ, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, एफ से पी के बीच का दूरी जो होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं हम लोग। सी से और पी के बीच का दूरी जो होता है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दोनों ध्रुव से बाएं बगल पड़ा है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नोट नंबर 3 में उत्तल दर्पण है आपका, हम लिखेंगे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर दोनों हमेशा धनात्मक होता है। देखिएगा, यहाँ हमको बताया है P से दाएं बगल पर आपका F और C, इसलिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। पॉइंट नंबर आपको 4 लिखना है। आपको बताया है कि अवतल दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। हम लिखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसलिए प्रतिबिंब दूरी कभी धनात्मक होता है तो कभी ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको पहले भी बताया है कि कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से आगे बन जाता है, कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन जाता था। आपको पहले बता चुके हैं हम कि जब दर्पण से आगे बनेगा तो ऋणात्मक होगा, और जब दर्पण से पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हम यहाँ लिख दिए हैं, कभी जब दर्पण से पीछे बनता है या आगे बनता है तो धनात्मक भी होता है और क्या हो जाता है, ऋणात्मक भी होता है। नंबर आपका हो जाएगा 5। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अब धनात्मक क्या होता है आपको बताया है कि जब वस्तु को हम इस साइड में रखेंगे, रखने बाद इसका
फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों दाहिने बगल पड़ रहा है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनेगा, इसलिए वह हमेशा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। नंबर 6 होगा वस्तु को हम हमेशा दर्पण पर बाईं ओर और हम क्या रखते हैं, उदग्र रखते हैं, मतलब खड़ा रखते हैं, कभी भी प्रधान अक्ष से नीचे हम लोग नहीं ले जाते हैं। तो हम लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु को प्रधान अक्ष पर लंबवत उदग्र यानी कि खड़ा रखा जाता है, हमेशा उदग्र रखा जाता है। नंबर 7 हो जाएगा जब वस्तु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर लंबवत ऊपर बनता है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है। नंबर 8 जब वस्तु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर लंबवत नीचे बनता है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाती है। अब हम जितना भी चीज़ लिखे हैं पॉइंट में 8 से 9 ठो पॉइंट जो हुआ है उसको एक ठो हम संक्षेप टेबल में बनाते हैं, जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, उसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बनाइएगा आप दर्पण आपका हो जाएगा वस्तु दूरी, जिसको हम क्या कहेंगे u, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी,
इसको हम क्या कहेंगे, भी। फोकस दूरी आपका हो जाएगा एफ, वक्रता त्रिज्या वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। सबसे पहले आप लिखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम आपको बताएं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी आपका कभी प्लस होता है और कभी क्या होता है, माइनस होता है। फोकस दूरी आपका माइनस हो जाता है, फिर वक्रता त्रिज्या भी माइनस होता है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कभी प्लस हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या है कि कभी प्रतिबिंब इसमें ऊपर बनता है, कभी प्रतिबिंब नीचे बनता है। दूसरा हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इसमें भी वस्तु दूरी आपका माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी इसमें हमेशा प्लस होता है। फोकस दूरी आपका प्लस होता है। वक्रता त्रिज्या प्लस होता है। वस्तु की ऊंचाई आपका प्लस हो जाएगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इससे आपको प्लस माइनस समझने में आसानी होगी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को समझने में आसानी होगी।